एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार और मेहनती था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके पास स्कूल की किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। उसके पास एक छोटी सी पेंसिल थी जो लगभग खत्म हो चुकी थी। अर्जुन उसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करता था, क्योंकि वह नई पेंसिल खरीदने की स्थिति में नहीं था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। चलते चलते वह रास्ता भटक गया। थोड़ी देर बाद उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो भारी गठरी उठाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने तुरंत उनकी मदद की और उनके लिए पानी लाया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकदार पेंसिल निकाली और अर्जुन को दी। यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, यह एक जादुई पेंसिल है। जो कुछ भी तुम इससे लिखोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। अर्जुन ने पेंसिल को शुक्रिया कहते हुए संभाल लिया और घर लौट आया। अर्जुन ने घर आकर सबसे पहले अपनी किताब को ठीक करने की सोची, जो पुरानी और फटी हुई थी। जैसे ही उसने पेंसिल से किताब पर खींचा, वह किताब नई जैसी हो गई। अर्जुन चकित रह गया। उसने सोचा, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब तो मैं अपने साथ साथ इस पेंसिल की मदद से पूरे गांव की मदद कर सकता हूँ। अर्जुन ने पेंसिल का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने पेंसिल से गांव के टूटे हुए कुएं को ठीक किया, जिससे गांव वालों को पानी मिलने लगा। उसने गांव की सड़कें भी सही कर दी। धीरे धीरे अर्जुन की मदद से पूरा गांव खुशहाल हो गया। गांव में अर्जुन की जादुई पेंसिल की खबर आग की तरह फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में लालच भी पैदा होने लगा। एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी अर्जुन के पास आया। बेटा अर्जुन, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई पेंसिल है। तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं गांव के बड़े बड़े महल बनाने में करते हो? नहीं नहीं चाचा, मैं तो इस पेंसिल का उपयोग सिर्फ जरूरतमंद के लिए ही करता हूँ। मैं किसी के लालच को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करता चाचा। बेटा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे यह पेंसिल खुद लेनी पड़ेगी। अर्जुन ने समझाया, लेकिन व्यापारी नहीं माना। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में था, तो व्यापारी ने उसके घर में चोरी कर ली और जादुई पेंसिल ले गया। व्यापारी ने पेंसिल का इस्तेमाल अपने महल, सोने चांदी और धन दौलत बनाने के लिए किया। पहले तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ने लगी। उसने इतने महल बना लिए कि उसके लिए संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने पेंसिल से सोने का पहाड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। वह परेशान हो गया और उसे याद आया कि बूढ़ी औरत ने अर्जुन से कहा था कि यह पेंसिल सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। जब अर्जुन को पेंसिल चोरी होने की बात पता चली, तो वह परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैंने यह पेंसिल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के बनाने के लिए रखी थी। मुझे इसे वापस पाना होगा। अर्जुन व्यापारी के पास गया और उसे समझाने की कोशिश की। चाचा, यह पेंसिल लालच के लिए नहीं बनी। इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, वरना यह खुद आपकी सजा बन जाएगी। मुझे माफ कर दो अर्जुन। मैं लालच में अंधा हो गया था बेटा। व्यापारी ने शर्मिंदा होकर पेंसिल अर्जुन को लौटा दी। उसने वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा और अर्जुन की तरह दूसरों की मदद करेगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने पेंसिल को सुरक्षित रखने का फैसला किया। उसने पेंसिल को गांव के मंदिर में रख दिया और कहा, यह पेंसिल तब निकाली जाएगी जब इसका उपयोग पूरी मानवता की भलाई के लिए करना होगा। तब तक मैं इस पेंसिल को इस मंदिर में रख देता हूँ। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा जीत होती है। ताकत का सही इस्तेमाल ही उसका असली उद्देश्य है।